सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी पूरे सिरसा लोकसभा हलके के लोगों का और डबवाली के लोगों का। साथियों, जब हम वैसे मेरी आदत नहीं है आकलन करने की। लोग पूछते थे, मीडिया वाले पूछते थे कि आपको क्या लगता है कितने वोटों से जीतोगे। तो मैं क्या भाई, भगवान की कृपा, लोगों का आशीर्वाद, इससे ज्यादा क्या चाहिए, और हमारे वर्करों की मेहनत पसीना। अब जब गिनती शुरू हुई, डॉक्टर साहब तो अंदर बैठे थे, तो लेकिन अमित ने मुझे कहा कि 35,000 हमारा रहेगा, और उतना ही रहा। साथियों, ये कम नहीं होता, इतना ज्यादा आप लोगों ने हमारी, थोड़े पीछे, इतने ज्यादा आपने हमारी क्या, ये तो आप लोगों की है, अपनी झोली भरी है, झोली भर दी, ओवरफ्लो हो रही है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी मेहनत, इतना पसीना, गर्मी में टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था। हमको लग रहा था कि अब मामला ठंडा ना पड़ जाए, थोड़ी गर्मी में लोग कम निकलते हैं। लेकिन क्या बताएं, जिस दिन प्रियंका जी आई उस दिन तो टेम्परेचर लोगों का भी बढ़ रहा था खूब। ऐसा जोश देखा। और प्रियंका जी ने भी कहा, कहती इतनी गर्मी के बाद इतने लोग ऐसे कैसे चल रहे हैं नारे लगाते हुए। वो भी खुद इस बात की दाद दे रही थी। तो ये आपका प्यार था, आपका जज्बा, आपका जोश था साथी। एक तो कांग्रेस पार्टी के प्रति, और दूसरा जो ये 10 साल का अनुभव रहा सबका। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बन गई, और एक बार नहीं 2 बार बन गई, लेकिन 10 साल में हम अभी बात कर रहे थे, जिसको इतना बहुमत मिले वो तो कुछ भी कर सकता है। देश की भलाई के लिए अगर कोई चाहे, भाई हमारी सरकार भी रही यूपीए की, लेकिन हमारे थोड़े हाथ बंधे हुए थे, हमको मेजॉरिटी नहीं मिली। हमारे गठबंधन करके हमने देश को बहुत आगे बढ़ाया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, सोनिया जी की रहनुमाई में। लेकिन जब अकेली एक पार्टी को इतना बहुमत मिल जाए तो वो तो देश में भलाई के लिए कुछ भी करे। लेकिन 10 साल निकल गए, भलाई का कोई काम नहीं, कोई भलाई का काम नहीं। गरीब और गरीब हो गया, किसान मजबूर जैसे। और अब भी हमें दुख तो होता है कि ये अब भी नहीं सीखे हैं। सरकार बनने के बाद ना युवाओं के रोजगार की कोई बात की, हाँ किसानों की, और किसानों की भी क्या की, ये भी एक मजाक की बात है। किसानों के लिए सरकार की पॉलिसी थी कि साल में 6,000 रुपया देंगे, 2-2 हजार की किस्तें देनी थी, ये सरकार की पॉलिसी थी। और जब मोदी जी अब बने प्रधानमंत्री तो बहुत प्रोपेगेंडा किया कि मोदी जी ने सबसे पहले किसानों का ख्याल रखा है, किसानों के लिए इतने करोड़ रुपए फाइल सबसे पहली साइन की। तो कोई पूछे तो ये तो वही पैसे थे जो आपको वैसे भी मिलने थे, और प्रधानमंत्री कब साइन किया करता था ऐसी फाइल पे? ये तो वैसे ही आपको मिलने। दिखावा, अभी भी दिखावा। हम तो तब मानते जब प्रधानमंत्री बनके सबसे पहले वो कहते कि किसान को हम एमएसपी का कानूनी दर्जा देंगे, तो हम मानते कि वो किसानों के हितैषी बन गए, कुछ सीख लिया। लेकिन कुछ नहीं सीखा, ना अपनी हार से। हार मैं क्यों कह रही हूं? क्योंकि ये नैतिकता के रूप में इनकी हार हुई है। 400 पार, 370 पार, बातें तो बहुत की, 250 भी नहीं ले पाए। और जब हम
टीवी पे देख रहे थे सारे बैठे, तो 3 घंटे तो उनकी भी सांस सूख रही होगी, 2 राउंड पीछे रही। सांस सूखी होगी कि कहीं प्रधानमंत्री ना हल जाए। हमारे अजय राय ने ऐसी टक्कर दी, ऐसी मार दी वहां के लोगों ने, वाराणसी के लोगों ने, कि पहले पीछे होते गए, लेकिन बाद में जहां लोग लाखों में जीते हैं, और भाई हम सिरसा में 2.25 के करीब जीते हैं, प्रधानमंत्री तो 1.5 लाख में जीता है। मैं अपने से तुलना नहीं कर रही, तुलना मैं बिल्कुल नहीं कर रही, लेकिन जब अपने नतीजे आए और बाहर में निकली तो मेरे साथियों ने कहा, बहन जी आप तो प्रधानमंत्री से ज्यादा जीते हो, वो तो 1.5 लाख से जीता है, आप तो इतने से जीते। ये लोगों की खुशी, लोगों का प्यार, तो ये तो आप लोगों का दम था, आपका पसीना था, गर्मी का। और मुझे लगता है कि इम्तिहान पूरा ले रहे थे, 45-48 डिग्री, और देश में सबसे ज्यादा कहीं हुआ तो वो अपने सिरसा में हुआ। ये भी अखबार में आई, मीडिया में आई कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर सिरसा में है देश में। लेकिन आपने कोई परवाह नहीं की, देश को आप आगे ले जाना चाहते हो। और साथियों, मेरी क्या बात, मैं तो आप में से एक, आप में से एक, और ये तो मेरा परिवार है, मेरे परिवार ने मेरा साथ दिया है और मैं आपके बीच में खड़ी हूँ। ये पारिवारिक रिश्ता एक दिन में कभी नहीं बन सकता। एक टाइम था जब हमारी सरकार थी 91 से 96 तक, तब तो यहाँ के लोगों को ये लगता था कि जैसे रेल मंत्रालय ही मेरे पास हो। छोटे से लेके लाइन तक, देश का पहला प्रोजेक्ट जो डबल लाइन करने वाला था, देश का पहला प्रोजेक्ट मुझे मिला था, अपने को मिला था। ट्रेन आपने चाहे ट्रेन शुरू करवाई, बल्कि हंसी आती थी कई बार दिल्ली आते में, अच्छा कैसे आए जी, सैलजा ट्रेन से आए हैं। इतना प्यार लोगों का मिला। तो साथियों, आगे भी हमने पूरी मेहनत करनी है, संसद में आवाज उठाएंगे, जिस भी मंत्री से जो काम होगा हम खुद उनके पास जाएंगे, आप लोगों को प्रतिनिधि मंडल भी लेके जाएंगे, मिलेंगे, और अपने काम के लिए पूरी जद्दोजहद हम करेंगे। हमारे जो योद्धा हैं, योद्धाओं का तो मैं कम से कम हाथ जोड़ के धन्यवाद करूं। मैंने कहा था कि वोट मांगने हाथ जोड़ के, तो धन्यवाद भी मैं हाथ जोड़ के, सर झुका के आप सबका करूंगी, क्योंकि आपने सबने मन में ये ठानी कि भाई सैलजा का चुनाव नहीं है, हमारा चुनाव है। और यही कारण है कि ऐसे ऐसे गांव जिनमें हम कभी भी नहीं जीतते थे, ऐसे ऐसे साथी जिन्होंने कभी कांग्रेस को वोट नहीं दी थी, हमारा कारवां बढ़ता गया है। दिन रात मेहनत हुई और सभी साथियों ने मेहनत की। मैं जानती हूँ बीबियां तो बहुत कम आ पाई, लेकिन जिस तरह से वोट मिला है मुझे, तो भाई मेरा संदेशा बीबियों के पास जरूर पहुंचा दियो, मेरी बहनों के पास, कि उनके कारण भी, उनका जो वोट मुझे मिला है बहनों का, उनके कारण भी मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। तो बहनों का भी, भाइयों का भी, सबका मैं धन्यवाद भी करती हूँ।